प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था। खान साहब को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी और 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई किया गया था तोशा खाना केस में। बाद में फिर जो है वो सज़ा खान साहब की कलअदम करार दे दी गई थी, क्योंकि वो सब कुछ ही ड्रामा था। वो सज़ा सुनाने के बाद उसी दिन जज भी भाग जाता है लंदन, और फिर वहाँ पाकिस्तानियों के हाथों कुत्ते की तरह जो है वो जलील होता है। तो वो बनती नहीं थी, क्योंकि अभी दलाइल ही मुकम्मल नहीं हुए थे, खान साहब को सुना नहीं गया था और जल्दी में जो है वो फैसला सुना दिया गया। बहरहाल उसके बाद खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, अडयाला उधर अटक जेल में जो है वो खान साहब को रखा गया था। फिर सज़ा जो है वो कलअदम हो जाती है और सारी जो है वो आवाम खुश होती है कि खान साहब अब बाहर आ जाएंगे। वो बाहर आने से पहले ही जो है वो खान साहब को एक नए केस में जो है वो उन पे केस बना देते हैं, और जी खान साहब जेल में रहेंगे, और फिर जेल के अंदर ही जो है वो सारा मामला शुरू हो जाता है। जो ये साइफ़र का केस था, वैसे तो ये कहते थे कि जी कोई साइफ़र नहीं है, इमरान खान ने ड्रामा किया है, वैसे ही कोई चिट्टा पेपर इमरान खान ने लहरा दिया था, कोई साइफ़र आया ही नहीं था। और उसी साइफ़र के अंदर जो है वो खान साहब पे केस बना देते हैं और ख़ान साहब को जो है वो एक बार फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, ये केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो होना तो आप कह लें कि कानूनन खान साहब को इस्लामाबाद के किसी एरिए में, या अडियाला जेल वहाँ से करीब पड़ती है तो वहाँ पे होना चाहिए था। खान साहब को जो है वो अटक जेल में रखा गया था। उसके बाद ये केस चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अब खान साहब को अंडर ट्रायल जो है वो कैदी डिक्लेयर किया हुआ है साइफर केस में। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई केस जो है यहाँ इस्लामाबाद में चल रहा है, तो कैदी को जो है वो आपने अटक जेल में क्यों रखा हुआ है, तो लिहाजा इसको जो है अडियाला जेल में जो है वो शिफ्ट किया जाए। हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उसके बाद कल रात को जो है वो खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और अडियाला जेल में मुंतकिल होने के बाद इमरान खान साहब का जो है वो मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद इन्हें उसी बैरक में या उस जगह पे रखा गया है जहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ को रखा गया था। अब आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी मतलब हज़ारों जगह होती हैं, जेल कोई छोटी सी तो होती नहीं है, कहीं भी और वो रख सकते थे, लेकिन उसी जगह पे रखा गया खान साहब को जहाँ पे जो है वो नूरे को रखा गया था। बाद में तो फिर आपको पता वो नूरा ड्रामे करके जो है वो भाग गया था, उसकी फिल्में ही नहीं ख़त्म हो रही थी। वो कभी कहता था मैंने अडियाला में रहना है, फिर कहता जी मैंने कोट लखपत जेल में रहना है। वो फिर अडियाला से लाहौर मुंतकिल हुआ, लाहौर से वो फिर किसी से आप कह लें कि सरकारी जगह पे गया, वहाँ से फिर वो कहता है मेरा भी इधर भी नहीं दिल लग रहा, मैंने हॉस्पिटल में रहना है। वो फिर हॉस्पिटल में उसको रखा किसी वीआईपी वार्ड में। वो कहता मुझे ये वार्ड भी पसंद नहीं आ रहा, ये कोई जो है ना मेरे आप कह लें कि मर्तबे के हिसाब से नहीं है। फिर वहाँ माशाल्लाह को सुना था 20 लाख रुपए की को टाइलें लगवाई गई थी, नहीं यही जो नीचे होता है मार्बल, संगे मरमर आई थिंक उसको कहते हैं उर्दू में, वो लगवाया गया नवाज शरीफ की पसंद का हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर। फिर वो कहता था कि मुझे यहाँ का शावर पसंद नहीं है, पानी बड़ा कम आता है। तो वो फिर एक मुस्लिम शावर जो है बाज़ार में गए, वो बड़े से बड़ा भी शावर जब लेके आए तो वो नूरा कहता था नहीं ये भी जो है ना इससे भी पानी कम आता है। वो फिर एक साहब थे इनके लाहौर के, नूरे का ही कोई एक था करीबी, चिड़ी बाबा भी जिसे कहते हैं, आपको पता चल गया होगा। वो साहब गए किसी फैक्ट्री में, वहाँ पे स्पेशली उन्होंने मुस्लिम शावर किसी बड़े साइज़ का, जैसे किसी खोते ने नहाना था नीचे, क्योंकि नॉर्मल जो है वो उस नूरे को पसंद ही नहीं आ रहा था। तो वो स्पेशली जनाब मुस्लिम शावर तैयार करवाया गया। फिर वो नूरे को व्हाट्सएप के ज़रिए तस्वीरें भेजी गई, नूरे ने कहा हाँ जी ये मुझे पसंद है। वो फिर लाया गया, वहाँ पे जो है बाथरूम में भी जो है वो चीनी लगवाई गई, वो बड़ा जो है मुस्लिम शावर लगाया गया, क्योंकि गधे ने नहाना था, ज़ाहिर है इंसान तो आप कह लें कि बाल्टी से भी नहा लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के ड्रामे हुए। और अब जो है अब बताना आपको ये था कि खान साहब को उसी जगह रखा गया जहाँ नूरे को रखा गया, यहाँ अडियाला जेल में। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? खान साहब से आप कह लें कि बदला लिया जा रहा है, खान साहब को मैसेज दिया जा रहा है कि तुमने मेरे साथ ये किया या वो किया, केस बनाए, मेरे साथ ज्यादती की, देखो मैंने भी जो है वो तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया। अटक जेल का भी ये भी सारा मामला आपको पता है, जिस तरह वहाँ खान साहब को रखा गया था, कैमरे भी इन बेगैरतों ने लगवा दिए थे। अब वो पता नहीं उस फिल्म का नानी ने क्या करना जो खान साहब उधर कैमरे लगवा के तो खान साहब की वो फिल्में वहाँ बनवाती रही है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है जी। अब इमरान इमरान है और नूरा नूरा था,
इमरान लीडर है, नूरा गीदड़ है। नूरे के तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, कभी एक रेस्ट हाउस में, कभी एक जेल में, कभी दूसरी जेल में, फिर हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से सीधा जो है वो लंदन। पहले जो है वो जद्दा भाग गए थे और इस बार जो है वो साहब लंदन भाग गए। अब वहाँ से बैठ के खान साहब को सबक दे रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें वहीं पहुँचा दिया जहाँ पे जो है वो मैं खुद था। तो बहरहाल वो हार नहीं मानेंगे, ये जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कर लें। तो इवन खान साहब के वकील जो हैं वो खान साहब को कह रहे होते हैं कि फ़लानी दरख्वास्त दे देते हैं कि भाई खाना जो है वो घर से आ जाए, कोई बेहतर क्लास दे दी जाए, कोई बेहतर जो है वो सहूलतें आपको दीजिए। वो खान साहब कहते हैं जो इनको करना है करने दें, मैंने जो है हार नहीं माननी, ना इनके आगे जो है वो कोई हाथ फैलाने हैं। तो एक तरफ खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट, दूसरी तरफ नूरा था वो कहता था मैनू बहर गलो नहीं था मैं मर जाना जे। बहरहाल वो कल प्यारे पाकिस्तानियों वहाँ पहुँच गए खान साहब अडियाला जेल में, जहाँ नूरे को रखा हुआ था वहीं खान साहब को जो है वो रखा गया है। और अब यही रिपोर्ट हो रहा था जी कि पुलिस जो है वो अटक जेल पहुंची और इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी में लेकर रवाना हुई। काफ़िले में मोबाइल्स और एम्बुलेंस भी जो है वो शामिल थी। इस्लामाबाद पुलिस के स्क्वाड में एटीएस के कमांडोज भी शामिल थे और बेहतर क्लास जो है वो कह रहे हैं जी कि वहाँ दी गई है, बेहतर है या जैसी भी है। बहरहाल जहाँ नूरे को रखा हुआ था जिस जगह पे, उसी जगह पे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आप कह लें कि लॉजिक है, वजह है कि वहीं पे ही क्यों रखा गया और क्यों नहीं रखा गया। तो बस एक सबक दिया जा रहा है और कोई भी मतलब बदले वाली एक किस्म की कह लें आप चीज़ है कि दोबारा जो है हमारे साथ ऐसा कुछ मत करना। बहरहाल नूरा एक बारी आवे फिर इमरान खान मुकण गए उन्होंने नाल, टेंशन ना ले। ये आप कह लें कि नूरे ने यहाँ आना है और आके फंस जाना है, उसके साथ वो होना है कि उसकी आगे जो है ना वो 7 नस्लें जो है वो याद रखेंगी। क्योंकि इमरान खान पे किसी किस्म का आप कह लें कि कोई केस ऐसा है नहीं, ये सारे आप कह लें कि सियासी केस हैं जो खान साहब पे बने हुए हैं और एक न एक दिन इन सब ने जो है वो ख़त्म हो जाना है। जैसे ही कोई इंडिपेंडेंट आया मामला, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई पावर वाली, तो सारे केस जो है आप कह लें कि एक ही झटके में ख़त्म हो जाएंगे और ख़ान साहब ने जो है वो बाहर आ जाना है। खान साहब ने बाहर आना है और नूरे ने अगर इधर आने की गलती की पाकिस्तान में, तो आप कह लें कि कोई ऐसा इंशाल्लाह मामला होगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो खान साहब वापस आ जाएंगे। इलेक्शन वैसे ही इंशाल्लाह पीटीआई ने जीत जाना है। तो उसके बाद आप देखें नूरे के साथ होता क्या। अभी तो बाहर बैठ के ड्रामे स्कीमें ये कर रहा है, एक बार आएगा ये फंसेगा और दोबारा वहीं जाएगा ये। इसी हवाले से जो है वो मज़ीद आगे बात करनी थी। नून लीग वाले जो है वो धमकियों पे उतर आए हैं। ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ उनका कोई सियासी लीडर नहीं है बल्कि बाप है। मुझे तो लगता है बाप से भी ऊपर की चीज़ है इन नून लीग वालों के लिए, जिस तरह की जो है वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। इस वक्त आपको पता है एक निगरां हुकूमत है, इंटरम सेटअप है इस वक्त, तो उसी की जो है वो निगरां ही नीचे कबीना है, निगरां ही इस वक्त वज़ीर हैं। तो मौजूदा जो वज़ीर दाखिला हैं निगरां, वो जनाब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो फरमाते हैं कि जी नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो हम तैयार हैं और एयरपोर्ट एक हसास जगह है, वहाँ पे जो है वो लोगों को इकट्ठा होने जो है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि अदालतों की तरफ से नवाज़ शरीफ जो है वो एक इश्तिहारी है, एक मफरूर है। तो वो जैसे ही यहाँ पे आएगा ज़ाहिर है तो उसको आइनी और कानूनी तौर पे तो नूरे को गिरफ़्तार करना चाहिए। तो ये निगरां वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी कि अगर नूरा वापस आया तो हम उसको जो है वो गिरफ़्तार करेंगे। अगर अभी जिस वक्त जो अभी जो नूरे का स्टेटस है उसके मुताबिक तो वो मफरूर है, अदालतों ने कहीं भी जो है उसकी ज़मानत नहीं दी हुई या कोई हो कि भाई आपने इसको गिरफ़्तार नहीं करना, और ज़मानत बनती भी नहीं है कानूनी तौर पे कि एक बंदा ऑलरेडी जिसको सज़ा सुना दी गई है, केस ख़त्म हो चुका है, उसको जेल में होना चाहिए। अब उसकी ज़मानत कैसे हो सकती है, और ऑलरेडी वो इतनी 2 नंबरियाँ करके जो है वो बाहर भागा हुआ है। तो बहरहाल जो उसका स्टेटस है कानूनी तौर पे उस हिसाब से तो वो एक एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, और उसको जो है वो गिरफ़्तार होना है इस वक्त। तो वही निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा कि भाई नूरा अगर आया एयरपोर्ट पे तो हम इसको गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके बाद तो भाई वो नून लीग वालों को तो मिर्चें लगी सही वाली, और सारे आप कह लें कि नूरे के पटवारी जो है वो टूट पड़े सरफराज बुगटी पे, जो निगरां वज़ीर दाखिला, कि भाई तू होता कौन है ये स्टेटमेंट देने वाला कि तुम उसे गिरफ़्तार करोगे। तो ये सबसे पहली ट्वीट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये ट्वीट की मरियम औरंगज़ेब ने, जिसमें वो निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को बेसिकली धमकी लगा रही है। तो ये आपके सामने है, जिसमें वो कहती है कि जी सरफराज बुगटी साहब, जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है ना आपका फ़ैसला। अपनी फ़ोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़
और अमन फराम करने के लिए इस्तेमाल करें। कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, ये नवाज शरीफ और आवाम का फैसला है। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म है, जिस पे झूठे केस बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर नाहक सज़ा दी गई। नवाज शरीफ से इंतकाम, यार एडी लंबी कहानी ने लिखी है बेवकूफ़ औरत ने। अच्छा जी, वो कहती नवाज शरीफ से इंतकाम और दुश्मनी लेते लेते मुल्क का हर शोबा बर्बाद कर दिया, आवाम को भूखा और बेरोज़गार कर दिया। जिस कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात ना समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले। आगे वो कहती है नवाज शरीफ की नहीं, मुल्क की फ़िक्र करें। 2017 से लेकर अब तक इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और साजिश से अवाम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी, अब बस। तो वो उसको ये कह रही है कि ये जिस सीट पे तुम बैठे हो, यही 3-4 महीने के लिए बैठे हो, ये कोई ताहयात नहीं है, किसी गलत फहमी में जो है वो ना रहो। और मतलब अब एडी लंबी स्टोरी जी। नवाज शरीफ जो है उससे इंतकाम लिया गया, तो ये हुआ, तो दुश्मनी की गई, उसको फिर मुल्क को भुगतना पड़ा, ये वो। मतलब यार ये क्या ड्रामा है। अब उसको कह रही है जी तू अपना सियासी कद देख। अब बंदा डड्डू से पूछे भाई तेरा क्या सियासी कद है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या स्ट्रगल है, तेरी क्या सियासत है। अब बंदा तेरी सियासत पे थोड़ा सा पर्दा डाले तो वो सिर्फ वो शरीफों के जो है आप क्या लेंगे जूते नज़र आते हैं हमें, कि सारी ज़िंदगी जो है वो तूने शरीफों के जूते उठाए हैं। और कभी आपने सुना है कि मरियम औरंगज़ेब फ़लाँ हलके से कामयाब हो गई? क्योंकि उस औरत ने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। इसको हमेशा नून लीग वाले जो है वो रिज़र्व सीट पे एमएनए बना देते हैं, क्योंकि कोई सीटें रिज़र्व होती हैं, जो जितनी पार्टी ज़्यादा सीटें जीती है उसी हिसाब से जो है उनको कहा जाता है कि आप कितनी रिज़र्व सीटें अपने बंदे नामजद कर दें। तो वो रिज़र्व सीट पे नून लीग वाले इसको हमेशा एमएनए बना देते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना देते हैं, क्योंकि वो आप कह लें कि बयानबाजी या बकवास आप कह लें ज़्यादा बेहतर कर लेती है, झूठ अच्छी तरह से बोल लेती है पक्के मुंह के साथ, या ये कह लें कि शरीफों को डिफेंड अच्छा कर लेती है। तो इस वजह से जो है उन्होंने रखा हुआ इसको। और ये मतलब सियासी कद देखें, अब निगरां वज़ीर दाखिला को कह रही है तेरा अपना केड़ा सियासी कद है, अपने गिरेबान में कभी झांक के देखा पीछे भाई तू आई कहाँ से है, तेरा क्या बैकग्राउंड है, तेरे जो है वो अब्बा ने या दादे ने कौन सा जो है वो पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया था। मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से जी नवाज शरीफ को डिफेंड करना, मतलब वो लीडर तो छोड़ें, वो बाप से भी ऊपर की कोई चीज़ इन लोगों ने अपने लिए बना ली है। तो एक ये मरियम की स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करनी थी। बात अब मरियम पे कहाँ रुकनी थी, राणा सनाउल्लाह के भी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये राणे का भी आप देख लेंगे ट्वीट, उसके आई थिंक जो उसने बंदा रखा हुआ है नीचे उसने किया, क्योंकि राणा आप कह लें जितना एक पढ़ा लिखा है वो सोशल मीडिया तो इस्तेमाल उसको करना आता नहीं है, तो वो ट्वीटें कहाँ से करेगा। तो जो भी उसने बंदा नीचे को लौंडा लपाड़ा पटवारी रखा हुआ उसके ज़रिए राणा जो है वो ट्वीट करवाता है। और ट्वीट आपके सामने है जिसमें राणा कहता है कि जी, राणे का वो जो पटवारी है वो लिखता है कि जी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान ने निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता। ये लिटरली अब दरमियान वाली लाइन पढ़े ना तो राणा सीधी सीधी जो है वो धमकी लगा रहा है मौजूदा निगरां वज़ीर दाखिला को, जिसमें लिखा हुआ है कि सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम दे। क्योंकि शेख रशीद साहब इस वक्त जो है वो गायब है, उनका किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, उनको किसने उठाया। क्योंकि इस्लामाबाद और ये जो रावलपिंडी वाली पुलिस है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है और ना ही उसके गायब होने से मतलब हमें कोई इस बारे में इल्म है। तो शेख रशीद साहब आप अच्छी तरह से आपको समझ सकते हैं कि उनको किसने जो है वो उठाया या क्या मामला होगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई जो शेख रशीद का हाल हुआ है उसको गायब कर दिया गया है, तो भी गायब हो जाएगा, तो अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे, और ये शेख रशीद का जो है वो अंजाम देख ले। ये हरकतें हैं जी। उधर ढड्डू जिसकी कोई औकात नहीं है वो धमकियाँ लगा रही है, राणा सनाउल्लाह वो धमकियाँ लगा रहा है। उसके बाद चलें एक और बंदे की भी जो है वो स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप सब जानते ही होंगे इसे भी, बड़े अजीम कारनामे रहे हैं इनके अब्बा हजूर के। आई थिंक ग़ुलाम दस्तगीर उसका नाम था। उसने जो है वो एक गधी के जो है वो गले में लालटेन डाल के जो है
घुमाया था गुजरावाले में, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे और लालटेन जो है वो जो हमारे कायद हैं जनाब मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जो इस कौम के बाप की हैसियत रखते हैं, उनकी बहन थी फातिमा जिन्ना। तो वो भी इलेक्शन में खड़ी हुई, उनका जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था। तो इनके वालिद साहब ने जो है वो खोती के गले में लालटेन डाल के तो वहाँ घुमाया था गुजरावाला में, ये बताने के लिए कि फातिमा जिन्ना अल्लाह माफ़ करे कि ये इस तरह की है। तो इस तरह से इन्होंने तशबीहें दी है। वो लोग हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे जो है वो आके बैठे हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बाप की हैसियत रखते हैं, फातिमा जिन्ना इस कौम की वालदा की हैसियत रखती है। और आगे इनके करतूत आप देख लें कि क्या वालदा के साथ कोई इस तरह की हरकत करता है कि गधी की खोती में लालटेन जो है वो डाल के तो उसको फिराया जाए। ये इस तरह के लोग हैं। तो आगे उनके ये हैं, जिसने ये हरकत की उसके ये बेटे हैं जी खुरम दस्तगीर साहब, इन्होंने भी जवाब दिया जी सरफराज बुगटी को। कल एक प्रोग्राम था, आई थिंक जियो न्यूज़ पे था, उसमें ये साहब आए हुए थे खुरम दस्तगीर और फरमा रहे थे कि जी नवाज शरीफ मुल्क की 2 अदालतों की मर्जी से बाहर गए थे, अब अदालत की ही मर्जी से वापस आएंगे। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से पहले मीनार पाकिस्तान जाएंगे, फिर अगले दिन अदालत जाएंगे। मतलब यार वो मजाक है। अब वो सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ जो है वो तो अगर आते हैं मुजरिम की हैसियत से, अदालत अगर कोई किसी किस्म का कोई फैसला नहीं देती, अभी जो करंट स्टेटस चल रहा है नूरे का, उसके मुताबिक तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होगा, सीधा जेल में जाएगा। हाँ, उसके आने से पहले अदालत को स्टेटमेंट जारी कर देती है कि भाई हाँ नूरे को गिरफ्तार नहीं करना, या पहले उसको जलसा करने दो फिर आपने गिरफ्तार करना है, तो वो एक अलग बात है। बहरहाल ये हो तो नहीं सकता, ना अदालतों को ये करना चाहिए कि भाई एक जो ऑलरेडी कैदी है जिसको सज़ा आई हुई है और ताहयात नाहल है, उसके बारे में मतलब पहले ही वो ड्रामा करके इतना गया हुआ, उसके बाद भी उसको मज़ीद रिलीफ देना है कि जी आ जाए, इसको आपने गिरफ़्तार नहीं करना, तो ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है। और जो कानूनी माहिरीन है उनका भी यही कहना है कि ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा अदालत में पेश ही नहीं हुआ, पेश होने से पहले ही अदालत को फैसला दे दे कि जी ठीक है आपने इसको गिरफ़्तार नहीं करना। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहरहाल वो पता चल जाएगा अगर नूरा 21 को आया। तो बहरहाल वो नून लीग वाला कह रहा है कि जी नूरा सीधा जो है एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएगा, उसके बाद वो अदालत में जाएगा। तो आप देख लें, ये यहाँ पे पाकिस्तान में आप कह लेंगे हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों कुछ मामलात आपके साथ शेयर करने थे जो नूरों ने जो है, नूरे के आगे कह लेंगे जो छोटे नूरे हैं, उन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं। नूरे को जो है वो बाप से भी ऊपर का रुतबा दे दिया और धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। मौजूदा वज़ीर दाखिला को, जो निगरान वज़ीर दाखिला, अभी उसकी भी बोलती बंद हो गई, आगे से उसने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। जिस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं, जितनी एक ताकत है ना वज़ीर दाखिला के पास, रेंजर उसके कंट्रोल में, पुलिस जो है वो उसके कंट्रोल में, दीगर और एजेंसियां जो है वो उसके कंट्रोल में है। वो चाहे तो इन सब को घर से भी उठवा ले, लेकिन जाहिर है कि वो नहीं उठवाएगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी प्यारे पाकिस्तानियों, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।